नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार और मैं हिमांशी कुमार। रातों रात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 इस बार काफ़ी अलग रुतबे में, काफ़ी अलग नज़रिए में देखने को मिला है। लगातार आप देख रहे होंगे रैलियां हो रही थी, सभी पार्टियां रैलियां कर रही थी। हालांकि रैलियों में भीड़ तो दिख रही थी, लेकिन रैलियों का कुछ अलग ही अंदाज दिख रहा था इस बार। लगातार हम देख रहे थे तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ दिख रही थी। कई सारे ऐसे ऐसे वाक्याएं हुए, कई सारे नेताओं का विरोध हुआ लोगों के द्वारा। इन सब के बाद प्रथम चरण का चुनाव हुआ। अच्छे खासे मार्जिन में देखा जाए परसेंटेज में वोटिंग हुई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के काल में, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी वोटिंग होंगी। लेकिन वोटिंग जो है 54% जो है लगभग वोटिंग हुई। उसके बाद द्वितीय चरण का चुनाव हुआ। द्वितीय चरण में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई। साथ ही हिमांशु आपको बता दें कि तृतीय चरण का भी चुनाव अब सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। अब जो है रिजल्ट आने का प्रक्रिया जो है, अब जो है लगभग अब सभी जो है न्यूज चैनल्स हों, सभी जो है आकलन लगा रहे हैं कि अब एग्जिट पोल एग्जिट पोल लगातार आप देख रहे हैं, एग्जिट पोल भी जारी कर दिया गया है। अब एग्जिट पोल में काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। लगातार जो एग्जिट पोल से बातें सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। महागठबंधन को जी, महागठबंधन को बढ़त मिल रहा है। हालांकि आंकड़े भी आए हैं। हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, पंचनामा लाइव हुआ था। पंचनामा के दौरान आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। नमन मिश्रा जो हमारे संपादक हैं, उन्होंने सभी चीज़ें जो आप तक रखी है। और साथ में आज पंचनामा में काफ़ी मतलब आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि बाबा भी आज पंचनामे में मौजूद थे और लाइव में थे। और सभी बातें जो है, जो भी एग्जिट पोल हो, हमारे चैनल के माध्यम से भी जो आंकड़े हैं, जो आकलन लगाए जा रहे हैं, सटीक विश्लेषण जो है आपको लाइव के माध्यम से नमन मिश्रा और बाबा ने आप तक पहुंचाया है। आप जाके जरूर देखें। तो सभी कुछ चीजें जो है अब लगभग सामने आ गई है। किसकी सरकार बन रही है यह भी सामने आ गई है। लगातार आप फील्ड में जा रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर आपने भी आज फील्ड में चर्चाएं की, लोगों से जानने की कोशिश की, काफी सारी कुछ सामने आई है बातें। लेकिन इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल का जो निर्णय, जो रिजल्ट आया है, एग्जिट पोल जो सामने आया है, उससे अब खौलबलाहट भी सभी जो है नेताओं में, खासकर देखा जाए कि जदयू खेमे में जो है खौलबलाहट सी मच गई है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अजय आलोक ने ट्वीट किया था। अजय आलोक ने अपने ट्वीट में काफ़ी सारी कुछ चीज़ें जो है वहीं से साफ कर दी थी, क्या कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि जदयू अभी रिजल्ट आने से पहले ही जो है अब रणभूमि से पीछे होते दिख रहे हैं, हार मानते दिख रहे हैं, देखने को मिल रहा था अभी। अब अजय आलोक के इस ट्वीट के बारे में हम बात करें तो ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बता रहे हैं। हिमांशु, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, एग्जिट पोल भले ही एनडीए को सत्ता से बाहर कर रहे हो, लेकिन हमने 2010 और 2015 में भी एग्जिट पोल को गलत साबित किया है। आप गौर करिएगा इन सभी बातों पे। जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल सामने आया है, एग्जिट पोल में साफ दिख रहा है कि महागठबंधन बढ़त बनाई हुई है, उसको लेकर अजय आलोक ने इस बार याद दिलाया है 2010 और 2015 की जो इलेक्शन हुई थी, विधानसभा चुनाव का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें उसका याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 2010 और 15 में उन्होंने जो है साबित कर दिया था, और कहीं ना कहीं 2010 और 15 में उन्होंने एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए उन्होंने सरकार बनाया था, उन्होंने बढ़त हासिल किया था। एग्जिट पोल को गलत है, एग्जिट पोल में हालांकि दिखाया जा रहा था कि नहीं, एग्जिट पोल उनके विपरीत है, लेकिन एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए उन्होंने बढ़त हासिल किया था। और साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, बिहार की जनता का जनादेश सराखों पर होगा। तो कहीं ना कहीं इस अपने ट्वीट से जो है लोगों को भी लुभाने का काम किया हिमांशु। साथ ही उन्होंने लिखा है, अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत थे। हमारी नीतियां बिहार की बेहतरी के लिए थी और हमेशा रहेगी। तो हिमांशु, इससे देखिए काफी कुछ बातें जो क्लियर होती दिख रही है। एक तो सबसे पहली चीज,
जो घबराहट जो है दिख रही है इससे। और जो पिछले दिनों की बातें जो सामने आने लाए हैं अजय आलोक ने, इससे भी काफी कुछ चीजें साफ हो रही है कि महागठबंधन का बढ़त देखा जा रहा है। तो इस पे भी महागठबंधन को एक तमाचा की तरह हम कह सकते हैं कि उनको पिछले दिनों का याद दिलाकर कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी बाकी है, अभी अभी जो है रोमांस इसका बाकी है, हो सकता है अभी यहां से गेम चेंज हो सकता है। ठीक, और साथ ही अगर नहीं होता है ऐसा, अगर बढ़त हासिल ये नहीं कर पाते हैं, महागठबंधन का बढ़त जो है वह बरकरार रहे, तो भी इन्होंने जनता से एक तरीके से, एक होता ना सिंपैथी टाइप का जो उन्होंने गेम किया है कि उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जदयू की जो पार्टी है वो हमेशा से लोगों की जो है मतलब अच्छे के लिए काम की है। तो और भी काफी सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि लगातार अलग अलग जो नेता हैं, नीतीश कुमार जो हमारे सीएम हैं, अभी फिलहाल नीतीश कुमार भी हमले कर रहे थे लगातार अभी, लेकिन अभी एक हमला जो आप देखे होंगे पिछले दिनों चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो अभी बात विवाद चल रहा था, उसमें एक बैक सपोर्ट बनते हुए दिख रहे थे लगातार पिछले दिनों। मांझी जो महागठबंधन में पहले थे, हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, लगातार नीतीश कुमार के बैकबोन बन के सामने आए हैं। लगातार अगर उन पे नीतीश कुमार पे कोई हमले कर रहे थे तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो उसका है पलटवार नहीं आ रहा था। पलटवार कौन कर रहा था? नीतीश कुमार के हनुमान बन बैठे थे। जी जी बिल्कुल, लगातार देख रहे थे पलटवार कौन कर रहा था। पलटवार कर रहा था जीतन राम मांझी की पार्टी से पलटवार आ रहे थे। और इस बार एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने एक जो अभी जो एग्जिट पोल आया है सामने, उस पर चिराग पासवान को दबे हाथ ले लिया है। जी हाँ, चिराग पासवान पर हमला किया है। अब हम हिमांशु से अनुरोध करेंगे कि क्या कुछ कहा उन्होंने, जीतन राम मांझी ने क्या कुछ बातें हैं, हम अभी जानते हैं हिमांशु से। हिमांशु, क्या बात है? देखिए, जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है तो वो उन्हें बयानवीर कहा जाता है, अपने बयानों के बारे में जाने जाते हैं। जी जी, मतलब कुछ भी बोल देते हैं और उनकी भी सुनता शायद इसलिए बिहार की राजनीति में कम हो गई है। हालांकि बयानवीर के नाम से जाना जाता है, मीडिया में सुर्खियां मिलती हैं। देखिए, जीतन राम मांझी को इसलिए पार्टी में लाया गया, नीतीश कुमार ने लाया ताकि चिराग पासवान के सवालों का जवाब दिया जा सके शुरुआती दौर से, क्योंकि लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार हमले कर रहे थे। ठीक है, इस बार फिर जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने सीधे तौर पे चिराग पासवान को राजद का एजेंट बता दिया जी, और कहा कि जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं तब चिराग पासवान कहाँ छिपे हुए हैं। शायद लगता है कि रामविलास पासवान के जो सपनों का महल था, चिराग ने उसमें आग लगा दिया है। जी जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो है चिराग पासवान का हमला था, और ये कह देना कि चिराग पासवान कहीं न कहीं राजद के एजेंट थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जेडीयू को हराने में कहीं नहीं कहीं चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे वहां पे चिराग पासवान ने लोजपा के उम्मीदवार उतारे, और ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी था, नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, तो दूसरी तरफ लोजपा ने अपने कैंडिडेट को उतार करके बीजेपी के साथ सहानुभूति दिखाते हुए, तो बीजेपी के लोग जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है, उसने भी जो है लोजपा को वोट किया। और कहीं न कहीं हालांकि लगातार बीजेपी के नेताओं को वोट कटवा कहते रहे, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे थे, और अब ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी बौखला गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी ये लग रहा है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, तो वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपने अजय आलोक के बारे में बात करी, जो लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जहाँ पे वही लिखते हैं कि अगर एग्जिट पोल सही होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नीतियां गलत थी। तो कहीं ना कहीं अब जो नेता हैं, एनडीए के नेता, वो स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है ना, आप देखिए वही सेम न्यूज चैनल्स जो ओपिनियन पोल कर रहे थे उसमें एनडीए को बढ़त दिखा रहे थे, और वही सेम राष्ट्रीय चैनल्स हैं, वही जो लगातार लंबे वक्त से, हालांकि कई बार गलत हुआ है फिर भी जनरली सही होता है, कई बार बात गलत हो जाता है। तो क्या वजह है कि वही राष्ट्रीय चैनल्स वही जो सर्वे कर रहे थे, ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त दिखा रहे थे, और अब एग्जिट पोल में जो है महागठबंधन का बढ़त दिखा रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो है लग रहा है कि जीतन राम मांझी बौखला गए हैं, और इस तरीके से चिराग पासवान पर करारा हमला बोला है। हालांकि चिराग पासवान पर पहली बार करारा हमला नहीं बोला है, लगातार करते रहे हैं, और इस बार फिर से जो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा किया। जी, तो मैं एक बार फिर से हिमांशु ट्वीट को दोहराना चाहूंगा। जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा है, सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट
गौर करिएगा इन सभी बातों पे, क्योंकि ये जो बातें हैं इनसे कई सारे जो है कई सारी बातें सामने आ रही है, कई सारी जो है जो हम कह सकते हैं कई सारी चीजें निकल के आ रही है। मैं आगे इस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं ट्वीट बता दूं। सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट चिराग पासवान एग्जिट पोल के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे, किसी को मिले तो बता दीजिएगा। रामविलास पासवान जी के सपने के बंगले को चिराग पासवान ने जला दिया है। अब देखिए यहां पे बातें क्या क्या सामने आ रही है। लगातार बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी और एलजेपी साथ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी जानते हैं। हमारी जनता भी काफी एक्टिव है, लगातार हमारे व्यूअर्स हमें देखते आए हैं और इन सभी बातों से कहीं ना कहीं अवगत है। तो अब जो जीतन राम मांझी ने लिखा है कि राजद एजेंट चिराग पासवान, अब देखिए यहां ट्रायंगल बनते दिख रहा है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी एलजेपी, तीसरी राजद। अब जो आकलन लगाए जाते थे, अभी जो बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी राजद कही जा रही थी, बीजेपी राजद सरकार बना लेगी, अब जो है चिराग पासवान को राजद का एजेंट बताया जा रहा है। यहां से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है हिमांशु। रिजल्ट आने के बाद एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजद वैसे गठबंधन में है, महागठबंधन में राजद है और राजद के अलावे महागठबंधन में कांग्रेस है, माले है, बिल्कुल सीपीआई तमाम वामपंथी दल हैं जी, बिल्कुल। इसमें अगर बीजेपी एंट्री करना, बीजेपी अगर दोनों का साठगांठ अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस महागठबंधन में मौजूद है और बीजेपी से साठगांठ होता है तो कहीं ना कहीं यहां पे दरार होगा राजद और कांग्रेस में। तो आगे जो लिखा हुआ है जीतन राम मांझी के ट्वीट में, उन्होंने रामविलास पासवान की चर्चा की है। रामविलास पासवान की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है, रामविलास पासवान जी के सपनों के बंगले को चिराग पासवान ने जला दिया। अब देखिए रामविलास पासवान जो कि अब रहे नहीं, काफी मतलब शोक संदेश था लगातार, जो पिछले दिनों आपको याद होगा कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया था। उसके बाद चिराग पासवान की जो है लगातार हम देख रहे थे कि उनकी मायूसी उनके चेहरे पे देख रहे थे, क्योंकि एकदम चुनाव सर पे है। और उसके बाद फिर अब चिराग पासवान मजबूती से एलजेपी का कमान संभाले हुए हैं और एनडीए से भी बाहर हो गए। इसके बाद अब जीतन राम मांझी का यह वार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है इससे, क्योंकि एग्जिट पोल को देखते हुए लगातार जदयू के तरफ से भी हमले हो रहे हैं, जदयू के तरफ से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बातें बयानें आ रही हैं। और अब जदयू के अलावे जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे, जीतन राम मांझी खुद स्वयं उन्होंने ट्वीट करके यह सभी बातें कही है। अब एंडिंग आप कर दीजिएगा? हाँ तो कर दीजिए ना। एंडिंग कर दिया, अभी कर दिया एंडिंग। करो एंडिंग। एंडिंग क्या बोलना है? क्या बोलना है एंडिंग? जी हाँ, तो राकेश अब आपने बताया कि काफी सारे जो है उलटफेर देखने को मिले। हाँ, तो बिल्कुल राकेश, आप देख रहे हो लगातार जब से एग्जिट पोल आया है, जो तमाम सत्ताधारी दल हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर खलबली मचनी शुरू हो गई है और हार को कहीं ना कहीं वो स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बार बार वो दोहरा आ रहे हैं कि 2015 में भी एग्जिट पोल जो गलत हो गया था, लेकिन बोलने में वो आत्मविश्वास नहीं बचा है। और जिस तरीके से वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर ये बताते हुए आ रहे हैं कि हमें अभी हार कहीं ना कहीं स्वीकार्य है, हो सकता है कि हम हार जाएं। हालांकि फिर भी अभी भी जो है उनके अंदर अपेक्षाएं, आशाएं जिंदा हैं। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, तो रातों रात में बस इतना ही बस इतना। हाँ, अब से हिमांशु मैं रुकना चाहूंगा। रातों रात तो अब लगभग खत्म हो चुका है। अब धन्यवाद का जो सिलसिला है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स से आग्रह करूंगा कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी कर दें। और साथ ही नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारा अपडेट्स जो है आप तक लगातार पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचे। और जो भी बिहार की राजनीति से, बिहार से संबंधित अगर कोई भी खबर होती है तो आप उससे अछूते ना रह जाएं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लगातार खबरों को देखने के लिए भारत लाइव पे बने रहें। धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।